बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द एनिडियंस अकेडमी। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेज। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि बहुत से फैक्ट्स को कवर करता है अदर साइंसेस के साथ। जैसे कि एनिमल्स जो है मूवमेंट, एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है वो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वो लॉज ऑफ मोशंस फॉलो करते हैं। लॉज ऑफ मोशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरीके से बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। बायोलॉजी बहुत सी दूसरी साइंसेस से भी रिलेट करती है। सबसे पहले है हमारे पास बायोफिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। द रेडियोफिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. बायोफिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग फिज़िक्स के लॉज यूज़ करते हैं, फिज़िक्स के टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। उसके अलावा अगर कोई फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं तो उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए भी बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अगर किसी की आइज़ वीक हैं तो उसकी आइज़ भी हम लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ठीक हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसा जदीद सिस्टम है जिसके ज़रिए उस सर्टेन पार्ट का स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद बज़ाहिर हम उसको देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है फिज़िक्स और बायोलॉजी का आपस में। Biometry, the branch of mathematics which collects data of living organisms. It plays very important role in research. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाता है जो कि रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो बनता है सेल, सेल के बाद टिश्यू और टिश्यू के बाद ये साइकिल चलता रहता है। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होता है। बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे जानवर जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और दूसरे पार्टिकुलर एरिया में नहीं रह सकते अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोलर बेयर हैं, बर्फ़ानी भालू जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊँट है, ऊँट गर्म इलाकों यानी कि सहरा में या रेगिस्तान में रह सकता है लेकिन किसी दूसरे इलाके में नहीं रह सकता। अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करें तो बहुत से फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाकिस्तान में होते हैं और उसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जो कि बाहर के फॉरेन कंट्री से आते हैं हमारे पास, वो ड्यू टू इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इस टाइप की स्टडी से हमें आइडिया होता है कि बायोलॉजी और जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा लिंक है आपस में। लास्ट में है बायोइकोनॉमिक्स। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा, आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। जैसा कि अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि बायोलॉजी इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मीट प्रोडक्शन, अगर आपके कंट्री में मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कॉस्ट मीट की ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट किया जाएगा।
तो इस हिसाब से आपके मुल्क की इकोनॉमिकली कंडीशंस जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इस हिसाब से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए।